सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का सियासी संकट, शिंदे गुट की दलील, सरकार ही नहीं पार्टी भी अल्पमत में है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने पर फ्लोर टेस्ट जरूरी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का यूपी में विरोध, बनारस में वकील बोले हत्यारों को फांसी हो। बुलंदशहर में कन्हैया के समर्थन में नारेबाजी, कन्हैया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस्तीफे से पहले उद्धव की इस्तीफे की भाषा, सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में कहा अपनों ने ही धोखा दिया, आप लोगों के साथ के लिए शुक्रिया। उदयपुर बवाल पर मुस्लिम लीडर धर्मगुरुओं का रिएक्शन, मुनव्वर ने कहा पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़े, ओवैसी ने कहा इस्लाम में कत्ल की इजाजत नहीं। उदयपुर मर्डर से अमरनाथ यात्रियों का पर रिस्क बढ़ा, 43 दिन की यात्रा पर 2 बड़े खतरे, एंटी ड्रोन अटैक सिस्टम भी एक्टिव। उद्धव की कुर्सी जाना लगभग तय, फ्लोर टेस्ट रुकना मुश्किल। ऐसे ही एमपी के केस में शिवराज के पक्ष फैसला सुना चुका है सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 शहर और 1 एयरपोर्ट के नाम बदलने, कांग्रेस ने की पुणे का नाम बदलने की मांग, पुणे का नाम जिजाऊ नगर करने की मांग। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दी है महाराष्ट्र कैबिनेट। राज ठाकरे उधार का सिंदूर नहीं लेंगे, पैनलिस्ट बोले फडणवीस का सीएम बनना तय, पर वो दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। 45 दिनों तक कराची में ट्रेनिंग, 8 मोबाइल नंबर्स के जरिए पाकिस्तान से कनेक्शन, अरब देशों में काम, डीजीपी ने खोले मोहम्मद गौस के कई राज। संजय राउत ने कहा पान वाला, तो बागी विधायक गुलाब राव पाटिल ने किया पलटवार, बोले कब चूना लगाकर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उदयपुर हत्याकांड पर बोले अखिलेश यादव ऐसे आपराधिक तत्वों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुंबई में कोरोना के साथ कहर बरपा रहा डेंगू, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जून में दोगुने हुए केस। अग्निवीरों को नौकरी नहीं देगी ममता बनर्जी, बोली हम कचरा क्यों साफ करें। राफेल से भी ज्यादा तेज है राज्यपाल, फ्लोर टेस्ट का आदेश दिए जाने पर भड़के संजय राउत। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जारी सियासी बवाल को लेकर अब सीएम उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। जानकारी के अनुसार सीएम ठाकरे के भाई राज ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज मनसे चीफ राज ठाकरे से बात की। बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। अब राज ठाकरे फडणवीस के फ्लोर टेस्ट में मदद करते नजर आएंगे। इस मदद के लिए राज ठाकरे तैयार हो गए हैं। मनसे के विधायक राजू पाटिल कल भाजपा के लिए वोट करने वाले हैं। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम कल मुंबई पहुंचेंगे, 50 विधायक हमारे साथ हैं, हमारे पास 2/3 बहुमत है, हम किसी भी फ्लोर टेस्ट के बारे में चिंतित नहीं हैं, हम सब कुछ पास करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है और हमारे पास वह है। असम के गुवाहाटी से गोवा रवाना होने से पहले बागी विधायक का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे ने बड़ी घोषणा करते हुए बाढ़ प्रभावितों को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। देखिए मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा करके। दूसरा हमारा ये कहना है आपसे कि आखिर आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप जाते जाते ये कहते कि मैं औरंगाबाद के पानी की समस्या हल करके जा रहा हूँ, औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है, जो आपकी वजह से उद्धव ठाकरे साहब, आपके और आपके पार्टी के यहाँ के नेताओं ने जो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ लोगों को लूटने का, खाने का काम किया है, और आज वो जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है,
अब इसके बाद कौन सा मुद्दा लेकर अब नाचने वाले हैं आप? अगर जनता की भलाई के लिए अगर आप कुछ करते तो हम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाते, लेकिन आपकी घटिया राजनीति जो है, जब शहरों के नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, गलियों के नाम बदल दो, ये जो आप घटिया खेल खेल कर जा रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी निंदा मैं कड़े शब्दों में उन दलालों की करता हूं जो अपने आप को कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कहते आए हैं। मैं तमाम MIM के जितने भी कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये जहां दिखे इनकी तस्वीर के ऊपर जूतों का हार पहनाइएगा, क्योंकि ये सियासत के लिए देखिएगा किस घटिया लेवल के ऊपर आ गए हैं। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता आज सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें, कि इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से, अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को चिपके रहना था। हम तो जूते मारते हैं ऐसे नेताओं को। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार से, क्या मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए थे? हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अशोक चौहान से, यहाँ के मराठवाड़ा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे? अब आओ औरंगाबाद में आपकी खातिर हम कैसी करेंगे ज़रा देखिएगा। ये जो फैसला लिया गया है हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। जाते जाते जब मरने के ऊपर खबर में पैर लटके चंद्रकांत खैरे साहब, बिल्कुल अब उनके लिए डांस करने के लिए ही अब वक्त रह गया है, और मैं तो चाहूँगा कि वो एक प्रोफेशनल डांसर बन जाए करके उसमें, क्योंकि अब आगे की राजनीति तो वो कर नहीं सकेंगे, अब सिर्फ डांस करने का है। क्योंकि ये मुद्दा पिछले 25 सालों से चंद्रकांत खैरे साहब के लिए उनकी रोजी रोटी का जरिया था ये। अब ये एक मर्तबा हल हो गया है तो आप क्या करने वाले हैं वो पता नहीं है। तो इसलिए चंद्रकांत खैरे साहब अच्छे ठुमके लगाइएगा। अब आपको आगे इसके बाद है तो सिर्फ ठुमके ही लगाते रहना है। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वोटर्स को धोखा दिया है कैसे? देखिए, मैं यही सवाल शरद पवार साहब से पूछना चाह रहा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, और ख़ास तौर से मैं औरंगाबाद के उन दलाल नेताओं को कि आज रात में अगर तुम में हिम्मत है तो शहर के अंदर घूम के बताओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आज शहर के अंदर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ निकल के बताओ। पुराने शहर के अंदर तुमको हिम्मत नहीं है, तुम निकल नहीं सकते हैं बाहर उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के साथ धोखा किया है तुमने। और यही वो आएंगे अब कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होंगे तो इनको जवाब मिलने वाला है, और पब्लिक कैसा जवाब देगी आप खुद समझिएगा। लेकिन जब तक मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने भी नेता हैं, इनके बड़े बड़े नेता, इनके फ़ोटोज़ के ऊपर चप्पलों का हार पहनाइएगा और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करिएगा, क्योंकि ये इसी के लायक ही है अब।